हेलो गाइस, आज हम आपके साथ में बहुत ही खस्ता टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली बेकरी स्टाइल नान खटाई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और इस नान खटाई को बनाने के लिए आपको बाहर से या मार्केट से सामान लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। घर में रखे कुछ इंग्रेडिएंट के साथ ही आप इस नान खटाई को बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस नान खटाई को बनाने में मैं आपके साथ में वो सभी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे कि आपकी नान खटाई पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। साथ ही साथ एक ऐसी ट्रिक आपके साथ में शेयर करूंगी जो आपको शायद किसी ने आज तक नहीं बताई होगी, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस बेकरी स्टाइल नान खटाई को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बोल लेंगे और इस बोल में ऐड करेंगे आधा कप प्लस 2 टेबल स्पून देसी घी। आप इसकी जगह पर बटर भी ले सकते हैं। घी या बटर रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पिघला हुआ या बहुत ज़्यादा टाइट घी नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेजरमेंट अगर परफेक्ट होगा तो पहली बार में ही आपकी भी नान खटाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। फिर से बता देते हैं, हमने यहाँ पर लिया है आधा कप प्लस 2 टेबल स्पून घी, यानी टोटल हमने यहाँ पर घी लिया है 1/3 कप। तो जितना हम घी लेंगे उतनी ही मात्रा में हम इस घी में ऐड करेंगे पाउडर शुगर। तो हमने यहाँ पर लिया है 1/3 कप पाउडर शुगर। पाउडर शुगर ऐड करने के बाद अब हम इन दोनों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे हैंड विस्कर की मदद से। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप इसे हाथों से भी फेंट सकते हैं। और अब हमें इस घी और चीनी को इतना फेंटना है कि फेंटते फेंटते ये घी और चीनी फ्रॉदी सा हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये बिल्कुल हल्का सा यानी लाइट फील होने लगेगा। और जैसे जैसे हम इसे फेंटेंगे इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसकी मदद से भी इसे फेंट सकते हैं, जिससे कि ये आसानी से जल्दी फेंट जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और साथ ही ये घी और चीनी देखने में बिल्कुल क्रीमी सा लग रहा है। इसकी पहचान ये है कि हम इसे थोड़ा सा पानी में डालेंगे तो ये घी और चीनी का जो बैटर है ये पानी में ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब कि मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है और फेंटते फेंटते ये मिश्रण काफ़ी लाइट हो गया है। इसी स्टेज तक हमें घी और चीनी को फेंटना है। और अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उस स्ट्रेनर को इस बोल के ऊपर रख देंगे। बोल के ऊपर रखने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे उसी कप से 1 कप मैदा। आप मैदे की जगह पर इस बिस्किट को और भी हेल्दी बनाने के लिए इसमें गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। मैदा लेने के बाद अब हम उसी कप से ऐड करेंगे 1/2 कप बेसन। बेसन ऐड करने के बाद अब हम बिस्किट को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 3 टेबल स्पून सूजी। अब आती है बारी टिप नंबर 1 की, और ये टिप आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि जब भी हम इसमें सूजी लेंगे तो सूजी चाहे हम मोटी लें या महीन लें, कोई भी लें, लेकिन सूजी को हमें मिक्सी में डाल करके ग्राइंड ज़रूर करना है। तो हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून सूजी ली थी, जिसे हमने मिक्सी में डाल करके ग्राइंड कर लिया है। सूजी के साथ ही हमने 3 से 4 हरी इलायची भी डाल करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे नान खटाई का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इंग्रेडिएंट को छानने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस। हमने यहाँ पर व्हाइट वाला वनीला एसेंस ऐड किया है। आपके पास जो वनीला एसेंस हो आप उसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप वनीला एसेंस नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें इलायची पाउडर की मात्रा बढ़ा दीजिए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा।
अब हम आपको बताते हैं कि सूजी को ग्राइंड नहीं करने पर क्या होता है और सूजी को ग्राइंड करने पर क्या फायदा होता है। सूजी को ग्राइंड नहीं करने पर ये होता है कि जब नान खटाई बनकर तैयार होती है और जब हम उसे खाते हैं तो उसमें सूजी के जो दाने हैं वो खाते समय मुंह में पता चलते हैं और सूजी के दाने हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फूलने के लिए कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यानी दूध या पानी नहीं मिलता है और तब हमें नान खटाई खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब हम सूजी को ग्राइंड करके ऐड करते हैं तो वो दाने काफ़ी छोटे हो जाते हैं और जब हम नान खटाई को खाते हैं तो वो खाते समय हमें दाने मुंह में एहसास नहीं होते हैं कि वो हार्ड हो गए हैं। इसीलिए हमेशा सूजी को ग्राइंड करके ही यूज़ कीजिए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच यानी बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करते हुए बाइंड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ मसल कर हाथों से डो नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इन सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हुए हमें कंबाइन करना है और एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। और आप देख सकते हैं हमने सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर बाय द वे आपने जो डो बनाया है वो हार्ड हो गया है थोड़ा बहुत और उसे हमें सॉफ्ट बनाना है तो इसमें दूध का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें आप थोड़ा सा घी और ऐड करके इस डो को सॉफ्ट बना लीजिएगा। डो को रेडी करने के बाद अब हम इस डो को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक डो रेस्ट कर रहा है यानी सेट होने के लिए फ्रिज में रखा है, हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। तो कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए हमने कढ़ाई में एक स्टैंड रख दिया है। अगर कढ़ाई भारी तले की नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके उसके ऊपर एक स्टैंड रख दीजिए और उसके बाद कढ़ाई को हम लिड से कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही साथ हम OTG को भी प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्री पर, दोनों रॉड और फैन ऑन मोड पर 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और डो भी थोड़ा सा टाइट हो गया है यानी हार्ड हो गया है, जिसे हम बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि डो अभी अच्छे से हैंडल हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे 5-10 मिनट के लिए और फ्रिज में रख सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर एक स्पून लिया है और इस स्पून में तैयार किया हुआ डो हम रख करके एक परफेक्ट मेजरमेंट कर लेंगे, जिससे कि हमारी नान कटाई का शेप बिल्कुल इक्वल आएगा। मेजर करने के बाद अब हम इस डो को गोल गोल घुमाते हुए लड्डू का शेप दे देंगे। लड्डू का शेप देने के बाद अब हमें जिस प्लेट में या जिस बर्तन में नान खटाई को बेक करना है उस प्लेट को हम पहले घी से ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर इस लड्डू को रख देंगे और इसी तरह हम सारे नान खटाई के लिए लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले कढ़ाई में बेक करेंगे। तो कढ़ाई में बेक करने के लिए हमने यहाँ पर प्लेट लिया है और इस प्लेट में हम 4 नान खटाई बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर प्लेट में 4 लड्डू बनाकर तैयार कर लिए और अब हम इन तैयार किए हुए लड्डुओं को गार्निश करेंगे चॉप किए हुए पिस्ता और बादाम से। लेकिन जब हम इन लड्डुओं के ऊपर पिस्ता और बादाम रखेंगे तो हम इन्हें हल्का सा दबा करके प्रेस कर देंगे, बहुत हल्का सा दबाएंगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं दबाएंगे। और इसी तरह हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, ये 4 नान खटाई तैयार हैं हाई में बेक होने के लिए। और इसी तरह मैंने OTG की ट्रे ले ली है और उसके ऊपर मैंने एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और उस पार्चमेंट पेपर के ऊपर मैंने ये नान खटाई वाले लड्डू रख दिए हैं और इन्हें भी मैंने पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दिया है। तो चलिए कढ़ाई को भी चेक कर लेते हैं और कढ़ाई भी बहुत अच्छे से प्रीहीट हो गई है। तो अब हम इसमें रख देंगे प्लेट, क्योंकि हम प्लेट वाले नान खटाई बनाएंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में बेक होने के लिए नान खटाई रखने के बाद अब हम OTG में भी नान खटाई को बेक होने के लिए रख देंगे। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि प्लेट में जो लड्डू हमने रखे हैं उनके बीच में काफ़ी दूरी है, तो बस इसी हिसाब से आपको भी लड्डुओं को रखना है, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये थोड़ा सा फ्लैट होंगे, जिसके लिए इन्हें स्पेस चाहिए। अब हम इन्हें बेक करेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए।
ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और नान खटाई भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेक हो रही है। हमने इन्हें अभी खोलकर चेक किया है। अभी हमें इन्हें 2 से 3 मिनट और पकाना है। जब नान खटाई का कलर हल्का सा नीचे से चेंज होएगा, यानी हल्का सा ब्राउनिश दिखेगा, तब आप समझ लीजिए कि नान खटाई पककर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम कढ़ाई में भी चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कढ़ाई में भी नान खटाई बहुत अच्छे से बन रही है। इन्हें भी अभी बेक होने में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय और लगेगा। तो हम फिर से कढ़ाई को ढक देते हैं और इन्हें बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और नान खटाई भी बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है, इसीलिए मैंने ओटीजी से नान खटाई को बाहर निकाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि नान खटाई कितने अच्छे से बेक हो गई है। साथ ही साथ आप नान खटाई के ऊपर जो क्रैक्स देख रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि नान खटाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। इस पे क्रैक्स आने का संकेत यही है कि ये नान खटाई बिल्कुल परफेक्ट बेकरी स्टाइल बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसी ही नान खटाई हमें बनानी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ये नान खटाई पहली बार बनाई है और बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट में, टेक्सचर में ये नान खटाई बनकर तैयार हुई है। ये हम आपको ओटीजी वाली नान खटाई बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। ये देखिए, कहीं से भी आप कह नहीं सकते हैं कलर में, टेक्सचर में कि ये नान खटाई बेकरी वाली नान खटाई से 1% भी कम है। बिल्कुल परफेक्ट ये नान खटाई बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम कढ़ाई वाली नान खटाई भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कढ़ाई वाली नान खटाई भी बनकर तैयार हो गई है। आपको किनारों पर दिख रहा होगा कि ये हल्की सी ब्राउन हो गई है। इसका मतलब कि ये भी बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है। तो अब हम इस कढ़ाई वाली नान खटाई को भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। और अब हम इन्हें बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर हम इन्हें गरम गरम ही प्लेट में निकालेंगे तो ये टूट सकती हैं। तो जब ये ठंडी हो जाए तभी इन्हें निकालिए। कढ़ाई में बनी हुई नान खटाई और ओटीजी में बनी हुई नान खटाई में आपको फर्क समझ में शायद आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए हम बता देते हैं। कढ़ाई में बनी हुई नान खटाई में आपको क्रैक्स बहुत हल्के से दिख रहे होंगे, लेकिन ओटीजी में बनी हुई नान खटाई में जो क्रैक्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े और डार्क दिख रहे हैं। चलिए हम आपको इसे पास से भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये अभी गर्म है इसीलिए अभी ये नहीं निकल रही हैं। ये नान खटाई ठंडी हो जाए तो इन्हें आप स्पैटुला की मदद से निकालिएगा, ये बहुत आसानी से निकल आएंगी। तो चलिए अब हम आपको इन्हें भी पास से दिखा देते हैं कि कढ़ाई वाली ये नान खटाई बनकर कैसी तैयार हुई है। और ये देखिए, आप कढ़ाई वाली नान खटाई को भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। टेस्ट और टेक्सचर में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा ओटीजी और कढ़ाई वाली नान खटाई में। यहाँ जल्दबाजी में एक नान खटाई गरम गरम ही उठा ली थी, यानी निकाली थी प्लेट से, और आप देख सकते हैं कि वो नीचे से टूट गई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब नान खटाई बिल्कुल ठंडी हो जाए तभी आप इसे प्लेट से बाहर निकालिएगा। और आप देख सकते हैं ठंडी होने के बाद ये नान खटाई कितनी सुंदर दिख रही है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, या जो आप मार्केट से नान खटाई लाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी और टेस्टी आप नान खटाई घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखने में कितनी सुंदर दिख रही हैं। मेरे घर में तो ये नान खटाई सबको बहुत पसंद आई। मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा अब बिस्किट और कुकीज़ आप बाहर से मत मंगवाइएगा, आप नान खटाई घर पर हमारे लिए बना दीजिएगा। वाकई बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इस प्लेट में मैंने दोनों नान खटाई रखी है, यानी मैंने इसमें कढ़ाई वाली और ओटीजी वाली दोनों रखी है। और दोनों में आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा होगा। सिर्फ इतना फर्क नज़र आ रहा है कि इसमें जिसमें क्रैक्स बड़े बड़े हैं वो ओटीजी में है, और जिसमें क्रैक्स बहुत छोटे और महीन हैं वो कढ़ाई में बेक की हुई हैं। और दोनों का कलर, टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बेकरी वाली नान खटाई की तरह। और जब ये नान खटाई पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी तब हम इन्हें किसी एयर टाइट टिफिन में या एयर टाइट डिब्बे में भर करके कम से कम 3 से 4 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, बस इन्हें हमें मॉइस्चर से बचाना होगा। 3 से 4 महीने तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने मेरे बताए अनुसार ये नान खटाई बनाई तो यकीन मानिए आपके घर में ये नान खटाई 2 दिन भी नहीं चलेंगी। 2 दिन में ही बच्चे हों या बड़े हों इन्हें खा करके फिनिश कर देंगे,
क्योंकि ये नान खटाई वाकई बनी इतनी टेस्टी है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। और ये देखिए हमने नान खटाई को एक एयर टाइट टिफिन में रख दिया है। चलिए अब हम आपको ये नान खटाई एक तोड़ कर भी दिखा देते हैं, ताकि आप इन नान खटाई का टेक्सचर अंदर से भी देख लें। इसका टेक्सचर अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये नान खटाई टूट गई है और अंदर से भी इसका कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आया है। और जब हम इसे मैश करते हैं तो ये नान खटाई बहुत आसानी से मैश भी हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये नान खटाई बहुत माउथ मेल्टिंग बनकर तैयार हुई है। इन नान खटाई को बनाना बहुत आसान है, बस एक ही चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है और वो है मेजरमेंट का। अगर मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है तो पहली बार में ही नान खटाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। आप ये भी कह सकती हैं कि ये नान खटाई बेकरी से भी कहीं ज्यादा अच्छी और टेस्टी आप घर पर बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आपको हमारी ये नान खटाई की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लाइक करने में, कमेंट करने में, शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।